कांग्रेस ही चिल्ला रही है। उनकी तो हालत खैर, हिमाचल की परिस्थितियां सर अभी वैसे भी खराब, ज्यादा ही खराब है ना। तो कांग्रेस को तो नहीं बोलना चाहिए कम से कम कि क्या दे रहे हैं आप उपभोक्ता को। जी। आप तो ले रहे हैं, देने की बात ही छोड़ दीजिए। तो इसलिए जो है, देखिए, सरकार को डायरेक्टिव तो नहीं दे सकती सर, या दे सकती है राज्यों को कि आप नहीं बढ़ाएंगे? ना दैट वो उनका वो उनका अधिकार है वो सरकार नहीं तय कर सकती। लेकिन एक वो तभी हो सकता है जब आप उसको जो है इसमें ले आए जीएसटी में। नहीं, हाँ मतलब अब, लेकिन वो उन पर दबाव तो रहेगा कि ना बढ़ाएं जब सेंटर नहीं बढ़ा रही। ये सरकार, मतलब केंद्र सरकार की रिक्वेस्ट होगी, उनको बताया जाएगा कि इससे क्या परेशानी हो सकती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप बढ़ा ही नहीं सकते। अच्छा, तो इसलिए महंगाई पे चर्चा होनी है, तो महंगाई पे जब चर्चा होगी तो जाहिर तौर पे केंद्र सरकार की तरफ से वो एक इशारा रहेगा ही भी कि राज्यों को वैट कम कर देना चाहिए। अच्छा, लॉजिस्टिक, काला बाजार, यही सब बिंदु हैं जिसपे मुख्यमंत्रियों को अलग अलग मुख्यमंत्री ने अपनी तैयारी कर रखी है, वो ऑलरेडी चल रहा है और डिस्कशन। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की सीधे या गठबंधन की सरकार है, 20 या 22 राज्यों में है शायद। तो इसलिए उतनी बड़ी समस्या राज्यों की ओर से भी केंद्र सरकार के लिए नहीं है। लेकिन वही है कि मतलब एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, तो एक राज्य ने शुरू किया तो टेम्पटेशन होता है ना बाकी राज्यों को। हाँ जी, फाइनेंस ऐसी चीज़ है, हर राज्य परेशान है, सबकी वित्तीय स्थिति खराब है, तो ऐसे में फिर वो कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता है। फिर ये राज्य जो है वो कहते हैं कि भाई हम कहाँ से पैसा लाएं, केंद्र सरकार दे हमको पैसा। ठीक बात है। तो वो फिर एक सीमा के बाद आपके लिए रोकना मुश्किल हो जाता है। वो तो फिर आज नहीं तो कल, मतलब ये सब हिसाब किताब तो बाद में होगा ही नेचुरली कि किसको क्या नुकसान हुआ। हाँ, ये तो अब जैसे पीएम जो कहते हैं कि टीम इंडिया, तो ये तो टीम इंडिया के पहला इस क्राइसिस को लेकर पहली बार मुख्यमंत्रियों के साथ वो कर रहे हैं, और एक ब्रॉडर आउटलाइन खींच दिया जाएगा प्रधानमंत्री यहाँ के मैं द्वारा एक भी। छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूँ सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सॉरी टू इंटरजेक्ट यू सर। प्लीज करिए। देखिए सर, ये जो सब्सिडी दे रहे हैं हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनकी एक प्लान है, क्योंकि बहुत दिग्गज, बहुत ही बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में। यहाँ पे एक चीज़ का मैं नोटिफिकेशन मतलब बताना चाहता हूँ। क्रूड होता है अलग अलग तरह का, एक होता है लाइट क्रूड, एक होता है हैवी क्रूड, एक होता है मीडियम क्रूड। व्हेन यू टॉक अबाउट द लाइट क्रूड, इट्स बाय प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, यानी मोगैस, डीजल, हैवी फ्यूल ऑयल, जो भी कुछ है। क्योंकि क्या, जब क्रूड को रिफाइन करते हैं तो सबसे पहले आपका हैवी फ्यूल आता है, फिर आपका डीजल आता है, फिर आपकी मोगैस आती है, उसके बाद केमिकल्स वगैरह आते हैं। दिस इज हाउ इट गोज। दूसरा, इंडिया में एक ये कैपेसिटी है टू रिफाइन द हैवी क्रूड। ठीक है। हैवी क्रूड में क्या होता है, वी कॉल इट पोर पॉइंट। पोर पॉइंट में क्या होता है, स्लरी, स्लज और वैक्स कंटेंट ज्यादा होता है। वो वैक्स कंटेंट, आई एम नॉट सेइंग इट्स गोइंग एक्चुअली एज वेस्ट, लेकिन उसका कहीं ना कहीं बाय प्रोडक्ट होता है, रिफाइंड प्रोडक्ट कम निकलता है, रिफाइंड प्रोडक्ट कम निकलता है। तो हमारी गवर्नमेंट की ये स्ट्रेटेजिक जो थिंकिंग है, आई हैव द कॉग्निजेंस ऑफ इट, कि ये इसीलिए उन जगहों से तेल ज्यादा मंगवा रहे हैं जहां के बाय प्रोडक्ट ज्यादा हो। अगर आपको याद हो, जहां तक मेरे को समझ में आता है, जब अपना पिछले यूएस प्रेसिडेंट ने लगाया था, इंडिया को दी थी परमिशन कि आप ऑयल रशिया से इंपोर्ट करिए, तो इंडिया ने क्या किया, यहां से ऑयल रशिया से इंपोर्ट करके उसका बाय प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में बेचना स्टार्ट कर दिया। 5 बड़े एक्सपोर्टर हैं। एग्जैक्टली। तो वी मे यूज द सेम thing which goes hand in glove in cognizance with the existing government। बहुत अच्छा, बहुत दिव्य दृष्टि है उस मामले में। अब यूरोप वाले कह रहे हैं कि आपने फिर रूस का तेल खोल दिया, अब ये फिर पैसा कमा रहा है पुतिन, और ये फिर वॉर फाइनेंस हो रही है। अब वॉर फाइनेंस नहीं हो रही यूक्रेन की सर, अब बल्कि और ज्यादा पैसा कमा रहा है रूस। क्योंकि वो कैप भी या तो हट गया या रिलैक्स कर दिया है, तो अब तो वो 90-98 डॉलर पर बैरल तक बेच रहे हैं। पहले तो सस्ता बेच रहे थे, पहले सस्ता बेच रहे थे। तो इसलिए देखिए, भाषण देना बड़ा आसान होता है, दूसरे को ये लेक्चर देना बड़ा आसान होता है। आज आप क्राइसिस में फंसे हैं, तब आपको याद नहीं आ रहा है कि वॉर को कौन फाइनेंस कर रहा है। और उस समय भी अमेरिका भी एनर्जी खरीद रहा था, यूरोप भी खरीद रहा था, हम भी जो रूस से खरीद कर यूरोप को बेच रहे थे, तब यूरोप को कोई एतराज नहीं था। सर पुतिन, समय कम हो गया सर, पुतिन ने एक बात और की, उस पर आपसे पूछ, उन्होंने कहा कि ये जो देश लड़ रहे हैं, इनको भी नहीं मालूम कि लड़ाई कब खत्म होगी। उन्होंने ये अमेरिका और इजराइल और ईरान की देखा, वैसे तो उनको भी नहीं मालूम अब उनकी लड़ाई कब खत्म होगी। 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, मगर वो शायद उसी एक्सपीरियंस से बोल रहे हों।
तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग हॉल ऑल्सो। हाँ बिल्कुल, देखिए लड़ाई शुरू करना आसान होता है, खत्म करना एक सीमा के बाद आपके हाथ से बाहर निकल जाता है। एक समय होता है, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया, हमने अपना लक्ष्य तय किया कि हमको ये अचीव करना है, ये टारगेट है हमारे, अचीव किया, निकल आए। अब हम लोगों में भी, हम उस समय हम लोगों को भी लगता था यार क्यों रुक 2-3 गए? दिन और करते, क्यों रुक गए।